आज हम बात करते हैं पिस्टन रिंग के बारे में। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन। फिगर में हम ये देखते हैं कि पिस्टन का जहां तक रिंग वाला सेक्शन है ये कहीं से भी सिलेंडर को टच नहीं कर रहा है, और जो पिस्टन का ग्रूव है इसमें पिस्टन रिंग को प्लेस किया गया है, और एक्चुअल में ये पिस्टन रिंग ही सिलेंडर को टच कर रहे हैं। यानी जब भी पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा ये पिस्टन रिंग सिलेंडर वाल को रब करता रहेगा। तो पिस्टन रिंग दो टाइप के होते हैं। पहला है कंप्रेशन रिंग, इसको प्रेशर रिंग भी बोला जाता है। इसका फंक्शन ये है कि जो भी कंबस्शन गैसेज हैं, जो भी यहाँ गैसेज हैं उसके लीक को रोके। जैसे अगर यहाँ पे रिंग ना हो, पिस्टन रिंग ना हो, तो यहाँ एक स्पेस खाली हो जाएगा पूरा, और ये गैसेज डाउनवर्ड यहाँ आ सकती हैं। तो लीकिंग को रोकने के लिए सिलेंडर और पिस्टन के बीच में ये लीक प्रूफ मीडियम की तरह एक्ट करता है, जिससे कि गैस लीक ना हो सके। उसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। और दूसरा होता है ऑयल कंट्रोल रिंग। ऑयल कंट्रोल रिंग का काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना, जिससे कि सिलेंडर और रिंग के बीच में वियर कम से कम हो और जो भी हीट है वो डिसिपेट होता रहे। तो अपर पोर्शन में जो रिंग होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन रिंग, जबकि लोअर पोर्शन में जो रिंग होते हैं एक या दो वो होते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। जैसे क्रैंकशाफ्ट पास एक पंप लगा होता है जहां पे ढेर सारा लुब्रिकेशन ऑयल होता है। यहां से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल फीड किया जाता है क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। क्रैंक में और कनेक्टिंग रॉड में अंदर से ड्रिल होता है सेंटर पे, तो यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, क्रैंक से होता हुआ कनेक्टिंग रॉड से होता हुआ पिस्टन पे जाता है, फिर पिस्टन से ये चला जाता है, पैसेज बने होते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग के पास, जैसे यहाँ शो किया गया है। यहाँ से चला जाएगा ऑयल कंट्रोल रिंग के पास। तो ये ऑयल कंट्रोल रिंग सिलेंडर और रिंग के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा देता है। अब बात करते हैं मटेरियल की। पिस्टन रिंग का जो मटेरियल होता है वो होता है ब्रिटल मटेरियल, और हम कास्ट आयरन मोस्टली यूज करते हैं इसके लिए। ब्रिटल मटेरियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ब्रिटल मटेरियल का वियर स्ट्रेंथ हाई होता है, और चूंकि यहाँ लगातार वियर हो रहा है रिंग और सिलेंडर के बीच में, इसलिए हम एक ब्रिटल मटेरियल यूज करते हैं। और दूसरा है लेस थर्मल एक्सपांसन। लेस थर्मल एक्सपांसन, हमको पता है कि सिलेंडर में जो कंबस्शन होने के बाद बर्न गैसेज हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम पिस्टन रिंग किसी डक्टाइल मटेरियल का यूज करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से एक्सपैंड हो जाएगा। इसलिए हम ब्रिटल मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर में भी उसका थर्मल एक्सपांसन कम होता है, तो उसका जो शेप है वो बना रहेगा। अगर ज्यादा एक्सपांसन हो गया तो रिंग अंदर से बकल कर जाएगा, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा सिलेंडर की वॉल से टकरा के। फिर देखते हैं इंड गैप। इंड गैप का क्या रोल है। पिस्टन रिंग कभी भी सॉलिड नहीं होता है, पिस्टन रिंग इस ढंग का नहीं होगा कभी भी, क्योंकि सॉलिड पिस्टन रिंग होने पे इसको हम पिस्टन ग्रूव पे माउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें हम कट करते हैं, और हम डायगोनल कट करते हैं या स्टेप कट, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे जो इंड गैप है या जो इंड कट है वो ये डायगोनल कट है, और ये है स्टेप कट। स्ट्रेट कट हम लोग इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर स्ट्रेट कट हो गया तो जो भी ऊपर बर्न गैसेस हैं वो इस कट से स्केप कर जाएंगी और हमारा पर्पज फुलफिल नहीं होगा। इसलिए हम डायगोनल कट यूज करते हैं। डायगोनल कट होने से फायदा ये होता है, जैसे गैस यहाँ से आई तो यहाँ से टकरा के वापस हो जाएगी, यहाँ आई तो यहाँ से वापस हो जाएगी, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि गैस इस गैप से होता हुआ पार कर जाए। सेम हियर। तो इंड कट का क्या फायदा है। पहला है इजी माउंटिंग ऑफ रिंग और पिस्टन ग्रूव। हम पिस्टन ग्रूव पे इजीली इसको माउंट कर सकते हैं।
एंड गैप का दूसरा फायदा ये है कि भले ही पिस्टन रिंग ब्रिटल मटेरियल की बनी है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका थर्मल एक्सपांसन तो होगा ही, और जब थर्मल एक्सपांसन होगा गैस के कंबस्शन से, तो इसके पास इनफ स्पेस रहे जिससे ये अपनी लेंथ को उसमें एकोमोडेट कर सके, चेंज कर सके। नहीं तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और रिंग बकल कर जाएगी। तो ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इस एंड गैप की वजह से कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि गैस यहां से लीक कर सकती है। कितना भी आप कट बना दीजिए, चाहे डायगोनल कट चाहे स्टेप कट, लेकिन कुछ ना कुछ गैस तो जरूर ही लीक करेगी। इसीलिए हम मोर देन वन कंप्रेशन रिंग यूज करते हैं। एक कंप्रेशन रिंग से कभी भी गैस की लीकिंग नहीं रुक पाएगी। तो ये है ओरिएंटेशन ऑफ कंप्रेशन रिंग। इसमें देखिए एक जो एंड कट है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इसके नीचे जो दूसरा रिंग प्लेस किया गया है उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है कि वो पहले वाले एंड कट के नीचे नहीं आ रहा है। ऐसे ही तीसरा इस तरफ आ गया, यानी जितने भी रिंग लगेंगे सबका एंड गैप अलग अलग लोकेशन पे होगा, जिससे कि गैस यहाँ से लीक करे तो ये रिंग यहाँ पे आके उसको रोक ले। कुल मिला जुला के पर्पज यही है कि लीकिंग ऑफ गैस ना होने पाए।